रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ, ओके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। अतुल्य भारत की ये पेशकश रहती है हमारी। कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, कुछ पर्सनल इश्यूज थे, और साथ ही साथ जो है बहुत कुछ यहाँ पे हमारे पास कहने के लिए नहीं था। और हम नहीं चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ यहाँ पे कम्युनिटी जुड़ती है, जो भी हमारे भाई बहन इंडियंस हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनको कहीं से भी किसी भी तरीके से मतलब मोटिवेशन वाला काम नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको हम ज़्यादा इलेबोरेट कर पाते। और दूसरा, हम चाहते हैं कि जब कंपनी एंड से मिस्टर आयुष ने ये डिसाइड किया है कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे, तो हम भी, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इस हमारी कंपनी है ये बेसिकली, तो हम भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें, लोगों में उत्सुकता बनी रहने दें, लोगों को जब हम कुछ अचीव कर चुके होंगे तभी जो आकर हम शेयर करें। तो मिस्टर आयुष 360 में लगभग 15-20 दिनों के बाद हमारे बीच जुड़े थे। उनका सर्जरी भी हुआ है और इट वेंट वेल, बढ़िया रहा। थोड़ा सा फ्लू का उनको शिकायत है, और इवन देन उन्होंने अपनी एक मतलब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको समझा कि वो हम सभी के बीच में आए। और क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग भी प्रॉपर तरीके से यहाँ से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बेसिकली बहुत कुछ हमारे पास कहने के लिए था नहीं, और बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए थी नहीं। तो आप सबका भी हम समय बर्बाद करें और अपना भी समय हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज ना कर पाए, इसलिए हम आप सभी से जुड़ नहीं पाए थे। और हमारा इवनिंग का सेशन इनक्रेडिबल इंडिया को जो रहता है, वो अंडर द कर्टसी ऑफ राजेंद्र भटकर सर एंड हमारी पूरी कोर टीम इनक्रेडिबल इंडिया की, अजीजुर भाई और जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सब कुछ वो वहाँ से मेंटेन कर रहे हैं। इवनिंग का सेशन रेगुलर चल रहा है। मन की बात का ये सेशन भी अब हम यहाँ से रेगुलरली कंडक्ट करेंगे, और जो कुछ भी हमारे पास बैकएंड से अरे अजय सर। अपडेट्स होंगी एज अ फैमिली, हेलो हम यहाँ पे उसको आप सभी के साथ शेयर भी अजय सर। करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप सभी ने उनके लिए विश की। और सबसे बड़ा जो उन्होंने हम सभी को धन्यवाद किया है, वो इस चीज़ का किया है कि हम सब लोग पेशेंस बरकरार करके यहाँ पे रख रहे हैं, और समझ रहे हैं बेसिकली कि बैक एंड पे मिस्टर ऐश कितना प्रयासरत हैं, वो कितना मतलब कोशिश कर रहे हैं बैक एंड से। कल भी जब उन्होंने कहा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने कहा कि आइदर आई विल डाई और आइदर आई विल डू इट। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि मिस्टर ऐश को कुछ भी हो, ठीक है। और जो वो मिशन और विजन को लेकर चले हैं, ठीक है, उसको उस पे हम कंटिन्यूसली चले रहे हैं। तो मिस्टर ऐश की ट्रांसपेरेंसी हमें यहाँ से देखने के लिए मिलती है कि कल उन्होंने सबसे पहली बात जो कही, उन्होंने सीधा कहा कि हम ऑफ द ट्रैक हो गए थे। मतलब हम जिस रास्ते पे जाना चाह रहे थे, जो हमने प्लानिंग की थी, जिस हिसाब से हमने सारी सेटिंग की थी, या जो हम यहाँ से अचीव करना चाह रहे थे, उसमें आप सभी जानते हैं पेमेंट प्रोसेसर का एक बहुत बड़ा रोल था। बहुत सारे प्रोडक्ट्स पीछे ऑनलाइन थे, उनको ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने का था, और बहुत सारे काम ऐसे थे जो मतलब ऑफ द ट्रैक हो गए थे। मतलब जाना हम दिल्ली चाह रहे थे, लेकिन हम दिशा भटक गए थे, और हम वो रेवाड़ी हरियाणा, कहीं पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ हो गए थे। तो वो ऑफ द ट्रैक इसलिए हुए थे क्योंकि बैकएंड पे कुछ चीजें थी जिन मतलब कुछ दिक्कतें, कुछ प्रॉब्लम्स बैकएंड पे इस तरह की थी, जो मिस्टर ऐश ने कहा है कि हम इसका समाधान ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं बेसिकली। देखिए, खाका यही रहने वाला है, ऑन पैसिव में सब कुछ इसी तरीके से होने वाला है, लेकिन बहुत सारी चीजों को रिस्ट्रक्चर करना पड़ा है। रिस्ट्रक्चर करने का मतलब यह है कि जो जो हमने प्लानिंग कर रखी थी, जिस तरीके से हम उसको मार्केट में लेकर जाना चाह रहे थे, जिस तरीके से हम अपना पब्लिक लाइव करना चाह रहे थे, उसमें कुछ बदलाव हमें करने पड़े हैं। और वो बदलाव इसलिए करने पड़े हैं क्योंकि हम ऑफ द ट्रैक हो गए थे, हम रास्ते से थोड़ा सा जो है भटक गए थे, और अब हम दोबारा से उसको ट्रैक पर लेकर आ रहे हैं। और उस ट्रैक पर लेकर आने के लिए उसमें पेमेंट प्रोसेसर, सो बेसिकली जो ये ओ कनेक्ट हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ये अभी अजन नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बैक पे जिनकी वजह से हम ऑफ द ट्रैक हुए थे। एक बार हम इस चीज को, इन चीजों को जब ट्रैक पर लेकर आ जाएंगे, तो मिस्टर ऐश ने कहा है कि मैं ये भी
मिस्टर ऐश बैठे हैं, ठीक है ना, उसके पीछे ऑन पैसिव है, हम सभी के पीछे ऑन पैसिव है और हमारी बैक की तरह वो काम कर रहा है। तो ये बेसिकली हम सभी की बेटरमेंट के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए जो है बैकएंड पे इतने जोरों से जो है वो उनको प्रयास करने पड़ रहे हैं। और जो ये चैलेंजेस आ रहे हैं ये भी इसी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि हम इसको अब एक छोटी सी फैमिली के लिए नहीं कर रहे हैं, अब हम इसको पूरा वर्ल्ड वाइड फैमिली के लिए कर रहे हैं। और जब हम वर्ल्ड वाइड कुछ करने की कोशिश करते हैं, दुनिया के 220 देशों में जब हम अपने काम को करने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो यहाँ पे थोड़ी सी टर्बुलेंस मतलब आएगी, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। बट हमारा एटीट्यूड इस तरीके का होना चाहिए कि भैया हम यहाँ से पीठ दिखाकर भागने वाले नहीं है, हम यहाँ पर टिके रहेंगे, डटे रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास मिशन है, विजन है और उसको अचीव करने के लिए हमारे पास रास्ते हैं। हम बेसिकली दुनिया को सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो फिर हमारे सामने जो भी चैलेंजेस आएंगे, हम उनके सॉल्यूशंस यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अगले पड़ाव में अगर मिस्टर ऐश जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत आसान है, वो बहुत आसानी से जो है अगले पड़ाव में, अगर कंपनी का या मिस्टर ऐश का मोटो सिर्फ अपनी जेब भरने का होता तो वो अगले पड़ाव में निकल चुके होते अभी तक। और रही बात पेमेंट प्रोसेसर और इन सभी की, तो जो अवेलेबल सोर्सेज थे उनको वो मूव करके आगे चल सकते थे, लेकिन उनको उनका ज़मीर जो है इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है कि 37,000 अभी पेंडिंग विड्रॉल्स पड़े हैं और हम कोई चीज़ें पेंडिंग कंपनी के ऊपर लेकर फिर हम आगे बढ़े। दूसरा, काफ़ी सारी चीज़ें जिसको मिस्टर ऐश ने कहा है, वो जब हमारे साथ, जब ये सारी चीज़ें अचीव वो कर लेंगे, जब हमारे साथ वो जुड़ेंगे, तब वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं कि बेसिकली क्या प्रॉब्लम आई थी और उस प्रॉब्लम को ऑन पैसिव ने किस तरह से हैंडल करके, उस चैलेंज को किस तरह से हैंडल करके उसका सॉल्यूशन निकाला। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें और आपको यहाँ से समझनी होगी, हमें बेसिक सब कुछ समझा दिया गया है यहाँ पर कि बैक ऑफिस क्या है, बैक ऑफिस में अपडेट्स हमें किस तरीके से लेनी है, किस तरीके से हमें चीज़ों को समझना है, किस तरीके से हमें गो विद द फ्लो चलना है। और अब अगर आप मतलब सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि आपको यहाँ से कोई डेट मिलने वाली है या कोई दिन वो बताने वाले हैं, अब ऐसा कुछ भी यहाँ से नहीं होने वाला है। क्योंकि कि जैसे-जैसे मिस्टर ऐश ने प्लान किया था कि 2 हफ्तों में हमारे विड्रॉ हैं, तो इतने दिनों में हम ये कर पाएँगे। बेसिकली वो चीज़ें बैकएंड पे प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, ये 2 स्टेज होती हैं, ठीक है ना? प्लानिंग का अपना रोल है और प्लान तो हम कुछ भी कर सकते हैं। प्लान तो मैं कर रहा हूँ कि मैं जाकर बुर्ज खलीफा पे अपना ऑफिस लेने वाला हूँ, ठीक है? लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करना होगा और वो ऑफिस वहाँ पर लेना होगा, तो वो कितना टफ होगा। तो इसी तरह से प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में वो थोड़ा-सा वहाँ पे ऑफ द ट्रैक हुए हैं और अब उन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अब बाहर नहीं देने वाले हैं। इवन फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को भी जो है तो बैक ऑफिस में मैसेज भी आपको आ जाएगा, आपकी जीमेल ईमेल पे भी आपको मैसेज आ जाएगा, ईमेल पे आपको मैसेज आ जाएगा कि भैया आपका विड्रॉल प्रोसेस कर दिया जा चुका है। बैक ऑफिस में भी आप देख पाएंगे और इन चीज़ों को अब आपको एडवांस में नहीं बताया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मिस्टर ऐश ने यहाँ पे एडवांस में हमें अपने परिवार का हिस्सा समझकर हम सभी के साथ डिस्कस कर ली थी। और हम आप में से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल भी, जो है जिन लोगों ने इन चीज़ों की एडवांटेज ली और फिर ऑन पैसिव को अपने नज़रिए से सभी लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। और उसका रिजल्ट ये रहा कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी और प्रैक्टिकली यहाँ पे कुछ और चल रहा था, ठीक है? तो इस वजह से अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वो बैक ऑफिस में मिलने वाली है। और दूसरा, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, आप चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को कोई यूट्यूब चैनल मत समझिए, चैनल ऑफ देने का माध्यम, उस पे भी मिस्टर ऐश वर्कआउट कर रहे हैं, जहां पर वो खुद प्रेजेंट रह के आपको जो कुछ भी उन्हें बताना होगा, जो जरूरी होगा आप सभी के साथ, हम सभी के साथ डिसैमिनेट करना, वो अपने तरीके से उसको बताने वाले हैं, ठीक है? बाकी जहां तक काम के प्रोग्रेस की बात है, तो इट इज़ वंडरफुल। पेमेंट प्रोसेसर जो है बेसिकली बैक एंड पे उनको टेस्ट किया जा रहा है। एक पेमेंट प्रोसेसर का अभी हमें मालूम चला था, वो हमारे साथ पॉपअप में शेयर भी किया गया था, उसको टेस्ट ऑलरेडी किया जा चुका है। साइमल्टेनियसली बाकी पेमेंट प्रोसेसर्स को भी वहां पे जो है टेस्ट किया जा रहा है। और अभी जो है बेसिकली ये जो पेमेंट प्रोसेसर आपको टेस्टिंग के फेस में मिलेंगे, जिनके थ्रू आप टेस्टिंग के फेस में पेमेंट भी कर पाएंगे, ये बिल्कुल नई पेमेंट्स के लिए अवेलेबल है। ये जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, जैसे हम और आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनके लिए अभी ये टेस्टिंग नहीं हो रही है, उनके ऊपर ऑलरेडी टेस्टिंग हो चुकी है। और ये नए लोगों के लिए ओपन है, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं ली है। तो अगर उन
को अपॉर्चुनिटी मिलती है इस टेस्टिंग के दौरान पैकेजेस बाई करने की, तो वो अभी आसानी से पैकेजेस यहाँ पर बाई कर पाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे पैकेजेस ले चुके हैं, उन लोगों का जब तक ड्यूज नहीं पे किए जाएंगे, उनकी जेब से एक पैसा भी एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं लिया जाने वाला है। मतलब नए पैकेजेस आपको तब तक इंट्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे जब तक जो बैकलॉग है 37,000 जो हमारे विड्रॉल्स पेंडिंग मिस्टर ऐश ने बताया था, अभी मुझे मालूम नहीं एट प्रेजेंट कितने हैं, बट जब पहले बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 37,000 पेंडिंग विड्रॉल्स है। तो बेसिकली वो पेंडिंग विड्रॉल्स जब तक क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक आप सभी के जेब से कुछ भी यहाँ पे लिया नहीं जाने वाला है। और उसके बाद फिर बैक ऑफिस में काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, बेसिकली रिस्ट्रक्चर हम कर रहे हैं। और ओ कनेक्ट जो हमारा ये जो है उसका भी रिस्ट्रक्चरिंग जो हमने किया है वो अपने फाइनल फेज पे है। बहुत सारे लोग टर्म रिस्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते। रिस्ट्रक्चर का मतलब होता है कि देखिए हम अपना घर अपना तैयार कर लेते हैं, हमने अपना बेसिक स्ट्रक्चर अपना अपना घर तैयार कर लिया, अब हम लेटेस्ट कोई उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, जैसे सीलिंग्स बदलना चाहते हैं, कुछ और बदलना चाहते हैं, हम लेटेस्ट टाइप की टाइल्स अपने घरों में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या लेटेस्ट टाइप की सीढ़ियाँ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो कुछ भी मॉडिफिकेशन, दैट इज रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि सब चीज़ें दोबारा से बनाई जा रही हैं, जो बनी हुई हैं उन चीज़ों में कुछ मतलब सुधार की गुंजाइश थी, सुधार की आवश्यकता थी। बेसिकली गुंजाइश नहीं, गुंजाइश तो हमेशा ही रहेगी यहाँ पर सुधार की, बट सुधार की आवश्यकता थी वहां पर। और वो सुधार इसलिए करना पड़ा क्योंकि बैकएंड पे काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं एक दूसरे से लिंक्ड हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे को एक छत के नीचे ये सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो एडजस्टमेंट्स को फिट करने के लिए, ठीक है, वो रिस्ट्रक्चरिंग की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर। और ओ कनेक्ट का अभी अब आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। तो अब हमें ऐसा नहीं इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि भैया नेक्स्ट वीक से विड्रॉल शुरू होने वाले हैं या 1 तारीख से विड्रॉल शुरू होने वाले हैं। ये सब चीजें जो भी होंगी एज अ सरप्राइज एलिमेंट आप सभी के साथ, हम सभी के साथ होने वाली है। और मिस्टर ऐश ने क्लियर कट कहा है कि वी आर डूइंग इट मोर फास्टर देन यू थिंक। मतलब हम इसको उतनी जल्दी करने वाले हैं जितना आप मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम तो हमारी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड अब यहाँ पर काम होगा और अब हम फोकस कर रहे हैं डिलीवर करने पे। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाना शुरू किया है। लोगों ने ये कहा है कि भाई हमने पैकेज इसके पैसे पे किए हैं, हमारे से पैसे ले लिए हैं। अगली कहा कि हमने आपको मोर देन द वैल्यू दिया है। आपने जो है 3 महीने का पैसा पे किया है और पिछले 10 महीने से हम जो है ओ कनेक्ट को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ये 7 महीने जो एक्स्ट्रा आपको मिले हैं, ओवर डिलीवर हमने किया है। अब भाई यूटिलाइजेशन सब्सक्रिप्शन ली है, जिसने पैसा दिया है, ठीक है, तो यूटिलाइजेशन भी उसे करना पड़ेगा। एक बार मान लो आपने KFC से, आपने मैकडोनल्ड से, मैकडी से, ठीक है, या कहीं से भी ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर कर ली, ठीक है, अब वो आपके पास आ चुकी है, अब उसका यूटिलाइजेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो कुछ भी हमने यहाँ पर पे किया है, लाइक $143 कुछ लोगों ने पे किए, ठीक है, कुछ लोगों ने $93 में वो सब्सक्रिप्शन ली, तो उन लोगों को ऑलरेडी ओवर डिलीवर यहाँ पे किया जा चुका है। तो कंपनी के ऊपर अगर हम एक तरीके से देखेंगे तो किसी तरह की कोई लाइबिलिटी बाकी नहीं है। जहां तक बात रही है पेंडिंग विड्रॉल्स की, जो है वो दे आर एज इट इज, ठीक है। मिस्टर ऐश इज नॉट इंटरेस्टेड इन अवर मनी। मिस्टर ऐश हमारे पैसे में क्या, किसी के पैसे में भी इंटरेस्टेड नहीं है। और उसके बावजूद रिस्ट्रक्चरिंग हम कर रहे हैं, डेली के डेली मिलियंस डॉलर्स मिस्टर ऐश पे करते हैं ये सारा सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ आप ट्रबलेंस भी देखेंगे, मिस्टर ऐश ने ये भी कहा कि कुछ आपको यहाँ पे दिक्कतें परेशानियां भी आएंगी, क्योंकि हम रिस्ट्रक्चर जब इसको कर रहे हैं तो रिस्ट्रक्चर करने के बाद आप इसको बिल्कुल नए स्वरूप में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ जो लोग अब हमारे पब्लिक जाने से जिनको मतलब जिनके बिजनेसेस को अब फर्क पड़ने वाला है, जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जूम के बिजनेस में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा जब हम पब्लिक हो जाएंगे, क्योंकि जूम अभी 10,000 के प्लेटफॉर्म के लिए, ये बहुत बार कहा जा चुका है, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप बेसिक चीज़ों को समझ पाएं। तो
ज़ूम के बिज़नेस को असर पड़ने वाला है। तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ यहाँ पर कहा जाएगा, बहुत कुछ यहाँ बोला जाएगा, कंपनी की तरफ अटैक किए जाएँगे, मिस्टर ऐश की तरफ अटैक किए जाएँगे, फाउंडर्स को थोड़ा-सा वो किया जाएगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ आवर लाइफ और नेगेटिविटी की तरफ जो लोग जाएँगे, वो लोग अपना नुकसान खुद से यहाँ पे करने वाले हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट आप अपनी लाइफ में मत रख कर चलिए और आपको कोई बढ़िया सा थंबनेल देखने के लिए मिल जाता है और आप वहाँ जाकर उस इन्फॉर्मेशन को लेकर फिर अपने मन में ये धारणा बना लेते हैं कि भैया ये इसी महीने होने वाला है, इसी हफ्ते होने वाला है और जब वो नहीं होता है तो आपके मन के अंदर वो नेगेटिविटी घर कर जाती है। तो उन चीज़ों से आपको बचना होगा। द बेस्ट फ्रेंड हम ऑलवेज़ कहते हैं है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर तरीके से मिल पाए। हालाँकि उसके बावजूद भी बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियाँ यहाँ पर हो रही हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको ही सब्सक्राइब करके रखें और बाकी सबको अनसब्सक्राइब करके रख दीजिए। कचरा अपने दिमाग में आप जितना लेते जाएँगे, इंजन आपका ये दिमाग आपके इंजन की तरह काम कर रहा है, ठीक है? तो इस इंजन में जितना आप कचरा डालेंगे, उतना ये जो है आप को मिशन विज़न और यहाँ से बेसिकली जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनको समझने में वो आपको कष्ट देने वाला है। और दूसरा, बहुत जल्दी यहाँ से कुछ एक्सपेक्टेशन रख के मत चलिए, ठीक है? एक्सपेक्टेशन रख के आप इस बिज़नेस में मत घुसिए क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बताने वाले हैं, अपने-अपने माध्यम से बताने वाले हैं। और हमें आदत क्या पड़ गई है कि हम बस हमें ना वेबिनार अटेंड करने की ज़रूरत पड़े, ना कहीं कुछ देखने की ज़रूरत पड़े, ना कुछ समझने की ज़रूरत पड़े, बस हमें ये पता लग जाए कि हमारी जेब में पैसे कब आने वाले हैं। तो जो लोग इस स्थिति में रहेंगे, वो लोग यहाँ पे एक्सप्लॉइट भी होंगे, उन लोगों के साथ यहाँ पर मतलब बहुत सारा तरह की दिक्कतें आने वाली हैं। इसीलिए मोड ऑफ कम्युनिकेशन को मतलब किस तरीके से आप सभी तक सही डिटेल्स पहुँचाई जाए, उस पे मिस्टर ऐश वर्कआउट कर रहे हैं। हो सकता है वो किसी चैनल के माध्यम से उन अपडेट्स को आप सभी के करें, खुद आ जाएँ, हो सकता है वो इनक्रेडिबल इंडिया पे खुद आ जाएँ या फिर कोई और चैनल जो उनको लग रहा हो कि ऑथेंटिक काम कर रहा है, ठीक है, उस चैनल पे आकर वो अपनी तरीके से इन्फॉर्मेशन दे। देखिए, चैनल को आप यूट्यूब चैनल मत समझ किसी लिए, चैनल का मतलब है माध्यम, एक माध्यम जिस माध्यम से मिस्टर ऐश हम सभी को अपडेट करने वाले हैं। तो वो हमें हमारे साथ वो शेयर करने वाले हैं और उस माध्यम में, उस सिस्टम में वो खुद वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे ताकि वो जो कुछ भी कह रहे हैं, देखिए इंडिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़ी समस्या है अंग्रेजी। अंग्रेजी को हम एक ऐसी बीमारी की तरह देखते हैं जैसे मतलब कोई छुआछूत की बीमारी है, उसको मतलब अगर हम छू लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो हमें कोई किसी तरह की दिक्कत होने वाली है। और इस चीज़ की एडवांटेज यहाँ पर जितने भी आपको यूट्यूबर्स देख रहे होंगे, जो लोग डेली माध्यम से आप सभी के बीच में कुछ ना कुछ परोसते रहते हैं, वो उसका एडवांटेज ले रहे हैं। कैसे एडवांटेज ले रहे हैं कि आपको या मुझे जो भी अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हैं, वो उनको मालूम ही नहीं कि मिस्टर ऐश ने बेसिकली क्या कहा है या फिर क्रिस रेड एंड मार्टी इनका इनके चैनल्स को आप अगर अंग्रेजी समझ पाते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि दे आर वेरी मच क्लोजर टू मिस्टर ऐश और वो लोग ऑथेंटिक काम कर रहे हैं, ठीक है? ऑथेंटिक तरीके से आपको यहाँ पे ब्रीफ करते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि उनके भी व्यूज 2000 4000 इससे ऊपर नहीं जा पाते हैं, क्यों? क्योंकि अंग्रेजी समझने वाले लोग बहुत कम है और जितनी हमारी फॉरेन कम्युनिटी है, बाहर की कम्युनिटी है, वो लोग सिस्टम को भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है? और अपने अपने रोल्स को भी वो जानते हैं और दूसरा वो नीडी नहीं है, ग्रीडी नहीं है वो, उनको उनको किसी तरह की नीड नहीं है, दे आर ऑल मोस्ट ऑफ देम आर दे आर वेल सेटल्ड। वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ सर्व कर पाएंगे, अपना सोचने के अलावा भी वो चैरिटी और ह्यूमैनिटी के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, वो इस वजह से जुड़े हैं। बट एज फार एज इंडियन हमारी कम्युनिटी कंसर्न है तो यहाँ पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मैं कहूँगा गरीबी रेखा के नीचे के भी आदमी हैं, कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पर मतलब जिन्हें भगवान ने एक अवसर दिया या फिर उनके ब्लेसर ने एक अपॉर्चुनिटी, ये उन लोगों के लिए है बेसिकली जो जिनका लिटरेसी लेवल थोड़ा-सा लो है, जो अंग्रेजी दूसरा टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को नहीं समझ पा रहे हैं या ऑन पैसिव जो करने की कोशिश कर रहा है, उसको वो किस माध्यम से सुन रहे हैं। तो ये माध्यम आपको चूज़ करना होगा और अगर आपको इनक्रेडिबल इंडिया से ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पर आप सभी को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और हम अपना काम बखूबी जिस तरीके से ऑन पैसिव या मिस्टर ऐश चाहते हैं हम कर रहे हैं, तो आप इनक्रेडिबल इंडिया के चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है? क्योंकि मोस्टली
माध्यम को मिस्टर ऐश पिक करने वाले हैं, जिन माध्यम पे आप सभी का, हम सभी का भरोसा है, ठीक है? तो अगर आपका इनक्रेडिबल इंडिया के साथ भरोसा है, तो ज़रूर उस भरोसे को यहाँ पर कायम कीजिए। कोशिश करिए, अगर आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, उन्हें लगता है कि हम ऑथेंटिक तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों को समझाइए, लोगों को एजुकेट करिए। तो एजुकेशन का तो हम शुरू से ही उस पर फोकस कर रहे हैं और मिस्टर ऐश भी यही फोकस कर रहे हैं। तो ये कहना कि अभी इस महीने सब कुछ हो जाएगा, जुलाई में सब कुछ हो जाएगा, या अगस्त में सब कुछ हो जाएगा, सितंबर में सब कुछ हो जाएगा, यहाँ से कोई भी नहीं कह सकता है, कोई भी कितना भी बड़ा लीडर हो। इनफैक्ट कल हमारे साथ रेड जुड़े थे, रेड ने परसों, डे बिफोर यस्टरडे आई बिलीव, रेड ने एक सेशन किया था कि हु इज बिहाइंड और बैक, हमारे पीछे कौन है? हमारे पीछे ऑन पैसिव है भाई। अगर सभी की जिंदगी में देखिए कुछ ना कुछ बैकअप सभी का होता है। बच्चे हैं तो फादर उनका बैकअप है, कोई फ्रेंड आपका बैकअप है, उसी तरह से ऑन पैसिव हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स का बैकअप ऑन पैसिव है। और उसको मिस्टर ऐश जो है डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, और इस भावना से बना रहे हैं कि हम आपकी लाइफ में ये जो रोजमर्रा की परेशानियां हैं, इनका हमें परमानेंट सॉल्यूशन मिल सके। देखिए टेम्परेरी सॉल्यूशन तो कभी भी दिया जा सकता है, और उसके लिए बहुत सारी ऑप्शंस इस दुनिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। वी आर नॉट वर्किंग ऑन दोज ऑप्शंस विच आर अवेलेबल। जो यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है ऑप्शंस, हम उनको उन पे काम नहीं कर रहे हैं। हम उस उन 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 मतलब ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं, उन रेवोल्यूशंस पे काम कर रहे हैं, जो रेवोल्यूशन आपकी जिंदगी में एक बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो वो बदलाव एकदम से आ जाएगा, आज ही आ जाएगा, कल ही आ जाएगा। ये कहना बहुत मुश्किल है, वो मिस्टर ऐश के लिए भी मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है। और सबसे बड़ा इशू क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने ना अपना माइंड सेटअप इस तरीके से तैयार कर लिया कि भैया अब जो है हमें यहाँ से, क्योंकि हम सुन ऐसे लोगों को रहे हैं, पर शेयर करने की कोशिश करिए। हमारे बीच दद्दू भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। दे आर द बैकबोन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, और वो हमारे बीच है, तो उनके अनुभवों को भी हम यहाँ पर जरूर लेंगे। बट वेलकम दद्दू, मैंने अभी देखा आपको, और वेलकम ऑन बोर्ड। तो यहाँ से सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि हम हमारे पास डिपेंडेंसी हो गई है। हम ऑन पैसिव पे इस तरह से डिपेंडेंट हो गए, या हमने ऑन पैसिव का बखान अपने आसपास लोगों को इस तरीके लाइफ में जरूर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो चैलेंजेस वहां पर आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को हमें ओवरकम करना पड़ेगा। हम कोई त्रुटि लेकर, कोई कमी लेकर, कोई मतलब डेफिशिएंसी लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो वो यहाँ पर उन चीज़ों को वर्कआउट किया जा रहा है, और बहुत बेहतर तरीके से वर्कआउट किया जा रहा है। और सारी की सारी चीज़ें जो है मिस्टर ऐश ने अब अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। अब वो डिपेंडेंसी पे नहीं है। देखिए इतना बड़ा सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम डिपेंडेंट रहते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। कुछ प्रोफेशनल्स पे हम डिपेंडेंट हैं, कुछ फाउंडिंग मेंबर्स पे हम डिपेंडेंसी क्लॉज लेकर आए हैं। मिस्टर ऐश ने ये फाइनल डिसाइड कर लिया है कि अब मैं डिपेंडेंट किस पे नहीं रहूंगा, और अगर कंप्लीशन का मुझे कोई सूचना मेरे फाउंडिंग भाई बहनों को देनी है, ठीक है, तो मैं वो उसको अकम्प्लिश करके दूंगा, कंप्लीट करके दूंगा। अब ये नहीं है कि मैं ये करने वाला हूँ, ये होने वाला है, ये हम इतने दिनों बाद करेंगे, ऐसे करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा। अकम्प्लिश हो चुकी होंगी, वही देखने के लिए मिलेंगी। वो आपको बैक ऑफिस में भी मिलेंगी, मिस्टर ऐश भी आपको कम्युनिकेट करेंगे, और साथ ही साथ जो है वो डेवलपमेंट्स आप जो है अपने हमारा जो ऑन पैसिव का इकोसिस्टम है, वहां पर भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। तो ये शानदार है अपने आप में। हम ये ज़रूर समझते हैं कि इंतज़ार हम भी कर रहे हैं। कभी-कभी मुझे भी लगता है कि बहुत ज़्यादा 10 महीने हो चुके हैं, 10 महीने से हम पेमेंट जो पेंडिंग है उसी को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आगे कैसे मूव कर पाएँगे? बट ये दीज़ ऑल आर प्रोफेशनल इश्यूज़, ओके? और प्रोफेशनली हम और आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं। हम और आप इतने कैपेबल नहीं हैं। हम हमारे और आपकी मतलब हमारे अंदर इतनी क्वालिटीज नहीं है, हमारे अंदर इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि हम उनका कोई सॉल्यूशन निकाल। मिस्टर ऐश की उदारता थी, उनका एक चरित्र है, करैक्टर है कि वो इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी हमें परिवार का अपना सदस्य मानकर हमसे बहुत सारी चीजें ओपन फॉरम पे शेयर, जो है हमारे बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरा, अपने आसपास अगर कोई नहीं समझ पा रहा है, उसे समझाने की कोशिश कीजिए। और उसके बावजूद भी अगर नेगेटिव रिएक्शंस हैं, या नेगेटिव उनकी थॉट्स हो चुकी हैं, उनको लग रहा है कि अब ऑन पैसिव से उनको कुछ
मिलने वाला नहीं है, ऑन पैसिव में उनका कोई भविष्य नहीं है। तो ऐसे आपको सभी को दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि एक जो मछली है ना वो पूरे मतलब एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, ये कैपेबिलिटी उसके अंदर होती है। तो उनसे उन लोगों से हमें थोड़ा सा पहले कोशिश करनी है कि हम उनका विजन मिशन थोड़ा सा बदल पाए, उनको 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 फोकस करा पाए। उनको देखिए प्रैक्टिकल लाइफ जीना होगा, यहाँ पर किताबों वाली जिंदगी नहीं जीनी होगी या सपनों वाली जिंदगी नहीं जीनी होगी। भैया पूरी की पूरी तरह आप सब अपना काम धाम छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़कर आप सिर्फ ऑन पैसिव के भरोसे बैठे हैं, ठीक है, तो इट मीन्स आप अपनी लाइफ में कुछ भी करने लायक अब रहे नहीं है, ठीक है। तो जो कुछ आप अभी करते आ रहे हैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और उसको उसी तरीके से चलने दीजिए। जब बदलाव आएंगे, जब ये इकोसिस्टम का कंप्लीशन डेट आएगा हमारा, हम जब नेक्स्ट फेज में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से आपको जब आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप चाहें तो उन कामों में जो आप अभी करते आ रहे हो वहां पे अपनी प्रोग्रेशन देखिए, डिपेंडेंसी क्लॉज पे आ सकते हैं। डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, बेसिकली आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे जिस दिन से ऑन पैसिव का ये सिस्टम जो अभी हमारा फर्स्ट फेज है वो जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये पूरी तरह से जब हम पब्लिक होंगे और जब आप न्यूज़ जनरेट की जाएंगी, वो शेयर की जाएंगी, उसके बाद आप जो है यहाँ से इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। तो डिपेंडेंट आपने ना तो ऑन पैसिव के ऊपर रहना है, ना ही किसी मतलब जो कोई आपको यहाँ पे यूट्यूबर या किसी भी माध्यम से आप अपडेट ले रहे हैं उनके ऊपर रहना है। इंडिपेंडेंट बनना होगा आपको भी, हमें भी, और हमारी पूरी कम्युनिटी को इंडिपेंडेंट बनना होगा। और हमें लगातार इस चीज के लिए प्रयासरत रहना होगा कि हम चीजों को सीखने का, समझने का प्रयास करें। आपको लगता है, मुझे लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, मुझसे बड़ा गधा कोई नहीं है फिर, ठीक है। ऑन पैसिव का सिर्फ 5% दुनिया के सामने है, बाकी 95% में से कुछ चीजें मिस्टर ऐश ने हमारे साथ शेयर किए हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं, इस तरीके से करने वाले हैं। और अब मिस्टर ऐश ने कहा है कि कुछ लीगल इश्यूज भी हैं, कुछ कंपटीशन के इश्यूज भी हैं, कुछ बागड़ बिल्ले मार्केट में बैठे हैं, उन्हें एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडवांस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो कोशिश करते हैं, वो कंपनी में सेंधमारी करने की कोशिश करते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स को वहां पे वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें पैसों के दम से, किसी भी दम से। तो सब लोग अपना अपना प्रयास यहाँ पर करते हैं जब हम एडवांस इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अब आपको यहाँ से एडवांस इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिलेंगी, बहुत कम मिलेंगी, और जो अकम्पलिशमेंट हो चुका होगा वो आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। मतलब अब आपको अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वो अकेडमी हमें कब मिलने वाली है, तो वो चीज़ आपको नहीं बताई जाएगी कि कब मिलने वाली है। वो अकेडमी अचानक से आप एक दिन देखेंगे आपके इकोसिस्टम में आ चुकी है और आपको उसका सब्सक्रिप्शन के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। तो चीज़ों को बहुत मतलब हमें तरीके से अब समझना होगा। फाउंडिंग मेंबर्स सारे के सारे इंडिया में, उन्हें बड़ा इंटरेस्ट है, सभी को बड़ा इंटरेस्ट है इंडिया में। अपना काम धाम छोड़ के इंडिया में कुछ भी हो रहा हो, इंडिया से कुछ भी लेना देना हो, सब लोग यहाँ पर कूद पड़ते हैं। क्यों कूद पड़ते हैं? क्योंकि इंडियंस को बहलाना फुसलाना ना मुझे लगता है बहुत आसान मिशन यहाँ पर लोगों का है, और जिस मतलब बहकने में वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको मॉडिफाई करना, उनको यूटिलाइज करना कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंसी में है, तो उनका उनका ध्यान, ये बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा है। और बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो उन्होंने अपना उल्लू यहाँ से अच्छे से, जो कम्युनिटी यहाँ पे उन्होंने डेवलप की थी उससे अपना उल्लू वो बहुत अच्छे से सीधा कर चुके हैं। अब उन्हें ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑन पैसिव आए ना आए, क्योंकि इस कम्युनिटी को उन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग के बहुत सारे कंसेप्ट में घुसा के जो इनसे लूटना था, जो घसीटना था, वो घसीट चुके हैं, ठीक है। और अब कीड़े मकोड़ों की तरह वो उनको साइड में फेंक चुके हैं, ना उनकी कॉल्स उठाते हैं, ना उनसे बात करते हैं, ना उनसे कम्युनिकेशन उन्होंने रखा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से, जो लोग, देखिए हर समाज में आपको हर जगह कुछ ना कुछ लोग मिलेंगे, और हो सकता है उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में शायद, ठीक है, लेकिन सबके ड्यूल ड्यूल दोहरे चेहरे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उससे हमें थोड़ा सा बचना होगा। और आपने अगर इंडियंस हैं, भारतीय हैं, तो भारतीयों की तरह हमें जो थोड़ा सा जो है अपना मतलब देश के लिए भी और अपनी कम्युनिटी के लिए भी, स्पेशली इंडियन फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के लिए भी होगा कि कोई हमारा फायदा ना यहाँ से उठा पाए। और
और अपना उल्लू सीधा करके फिर हमें वो मतलब नींबू निचोड़ के नींबू को फिर साइड में फेंक रखिए। अपने माध्यम की तरफ थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि किस माध्यम से हम जानकारी ले रहे हैं और मोस्टली यहाँ पर एंगेज रहने का मतलब ये है कि डेली अपनी एक्टिविटी में शुम रहे हैं तो वेबिनार्स अटेंड करेंगे और जो भी प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे अभी ऑलरेडी मिल चुके हैं उनको हम समझने की कोशिश। बहुत ज़्यादा एडवांस इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली नहीं है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को लीजिए। प्रेजेंटली आप जो कुछ अभी कर रहे हैं, ठीक है, उसको कंटिन्यू रखिए। उसमें कुछ बेटर कर सकते हैं वो बेटर आप करते रहिए। ऑन पैसिव का पूरा प्लान है और मिस्टर ऐश ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि वी आर मूविंग, मतलब हम जो कुछ भी करने वाले हैं वो इतनी तेज गति से करने वाले हैं कि अब वो आपके मतलब आपकी सोच से परे का काम है। ठीक है, बेसिक्स हमें मिस्टर ऐश ने सिखा दिया, बेसिक हमें बता दिया है, सब कुछ सारा खाका हमारे सामने क्लियर है। जो लोग एंगेज हैं कि किस तरीके से क्या होने वाला है। अब एडवांस इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर अगर आप लोग अपने विश्वास को कायम करने में और यहाँ पे एंगेज रहने में सफल हैं तो सफलता की उन ऊंचाइयों को आप छूने वाले हैं जिनकी मतलब कल्पना भी जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, इस लेवल पे ऑलरेडी हम और आप ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, इट्स दैट कि कुछ बैकएंड पे हम आउट ऑफ द ट्रैक हुए हैं। ठीक है, और उस आउट ऑफ ट्रैक सिचुएशन से किस तरीके से बाहर हमें आना है उस पे ऑलरेडी बैकएंड पे काम चल रहा है। और जो कुछ गलतियां, जो कुछ मतलब कमियां या जो कुछ त्रुटियां यहाँ पर रह चुकी हैं उनको काफी हद तक दुरुस्त ऑलरेडी किया जा चुका है। और उसमें जो मॉडिफिकेशंस फाइनल होंगी, जब अकम्प्लिशमेंट होंगी, तब मिस्टर ऐश हमारे साथ वो सारी चीजें शेयर करने वाले हैं। तो देखिए, एक चीज आपको समझनी होगी, पिछले 5 साल से 6 साल से जो लोग हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं, 2018 से लेकर हम ऑन पैसिव को देख रहे हैं। और अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल वरी में पड़े हैं तो इंतजार कीजिए, उसका भी एक दिन आएगा, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। बट अगर हम ओवरऑल देख सकें तो जो डेवलपमेंट हमने यहाँ पर की है, जो ऑन पैसिव ने डेवलपमेंट की है और जो अचीवमेंट ऑन पैसिव में की है, बहुत सारे व्यवसाय जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है, इंटरनेट के बिजनेस में है, वो अभी भी इस मुकाम को, इस लेवल को हासिल करने के लिए तरस रहे हैं, इस लेवल के बिजनेस के लिए तरस रहे हैं। देखिए, बड़ा होना अपने आप में बहुत एक समस्या हो जाती है। हम ऑलरेडी यूनिकॉर्न हो चुके हैं, हम अभी लॉन्च भी नहीं हुए, हम अभी ग्लोबली मार्केट में गए भी नहीं है, उससे पहले ही हम यूनिकॉर्न का तमगा ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा लेवल है उस लेवल पे मतलब अब दुनिया हमें ताक रही है, दुनिया हमारी तरफ देख रही है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हमारी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का दौर अभी चल रहा है ना बिजनेसेस का, वहाँ पे बिजनेसेस के एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सभी बिजनेसेस बहुत ईगरली ऑन पैसिव की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये पब्लिक होने वाला है, जैसे ही हम ग्लोबल होने वाले हैं, यहाँ एक बहुत बड़ी मतलब कम्युनिटी डेवलप होने वाली, कम्युनिटी खड़ी होने वाली है। ये अभी जो हम मिलियंस में है ना, इसको बिलियंस में होने में वक्त नहीं लगने वाला है। तो वो बिलियंस लोगों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बैकएंड पे डेवलप कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट करना हमारे लिए अब एक तरह से कहिए मजबूरी भी हो गया है और ज़रूरत भी है हमारी। ठीक है, तो जब तक हम उसको डेवलप नहीं कर लेते और हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते, तब तक मिस्टर ऐश ने कहा है कि हमें कोई हरी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि हम परमानेंट स्माइल आपके चेहरे पे देखना चाहते हैं। कोई टेम्परेरी करके आपको खुश करने के लिए बिजनेस नहीं हम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में परमानेंट स्टेबिलिटी के लिए, परमानेंट स्माइल के लिए हम इस बिजनेस को डिजाइन कर रहे हैं। और क्योंकि हम इसको एक ऐसे लेवल से कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रबुलेंस आएंगी, यहाँ पे दिक्कतें आएंगी, और उन दिक्कतों को ओवरकम करने के लिए ऑल वी नीड इज टाइम। टाइम इज द बेस्ट मेडिसिन विच इज मतलब ऑन पैसिव को जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो समय आप मिस्टर ऐश डेफिनेटली लेंगे। हमें अच्छा लगे, हमें बुरा लगे, हम नेगेटिव साइड पे जाएं, हम कुछ भी यहाँ पर सोचते रहें, ठीक है, ऑन पैसिव आएगा, 100% आएगा। ऑन पैसिव इज हियर टू स्टे। मिस्टर ऐश हमेशा से कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि ऑन पैसिव इज हियर टू स्टे, इट विल स्टे हियर एंड इट विल ट्रांसफॉर्म अवर लाइफ। ओनली थिंग जो लोग नहीं, मैं बहुत अच्छे से समझ पाता हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुकी है।
है। इस बिज़नेस से जुड़ने के बाद एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल मैं डेवलप कर चुका हूँ, टेक्नोलॉजी के बारे में एक अच्छी सारी नॉलेज मैं डेवलप कर चुका हूँ और मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा हो चुका है कि मैं अपने दम पर भी यहाँ पर बहुत कुछ करने का मादा रखता हूँ और साइमल्टेनियसली आप सभी के साथ मैं अभी डीपली उसके बारे में नहीं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आई एम ऑल्सो प्लानिंग समथिंग एट माई लेवल। मतलब इतना इतना मुझे सशक्त और इतना पावरफुल मुझे इस बिजनेस ने तैयार कर दिया है कि मुझे इस मार्केट की पोटेंशियल पता है, इस मार्केट की पावर पता है। तो आज की डेट में अगर सबसे बेस्ट कोई बिजनेस है, सबसे बेस्ट कोई अपॉर्चुनिटी है, वो दैट इज इंटरनेट। इंटरनेट पे आपके पास एक कोई अच्छा आइडिया, एक अच्छा सॉल्यूशन कोई है, सॉल्यूशन को लेकर उस पे अगर आप फोकस होकर, डिटरमाइंड होकर, पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके फिर अगर आप इस बिजनेस में उतरते हैं तो यहाँ पर कामयाबी जो है आपके यहाँ पर आपको मार्केट खोजने की जरूरत नहीं है। मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है, ऑलरेडी देयर। ठीक है, आपको सिर्फ सॉल्यूशन खोज कर लेकर आना है और वही सॉल्यूशंस मिस्टर ऐश यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और इसमें प्रोफेशनल लेवल पे और जो एक एज अ बिजनेस लेवल पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो को ना तो आज समझ में आ रही है, ना मिस्टर ऐश जब हमारे साथ शेयर कर देंगे तब समझ में आएंगी, ना भविष्य में समझ में आने वाली है। क्योंकि हम हमारे पास वो स्किल्स नहीं है, हमारे पास उस तरह का माइंड सेट नहीं है और उस तरह के माहौल में हम काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे जो कुछ भी ये बिजनेस वो मतलब हम आप 14 और उनके साथ साथ डॉक्टर अयान, मिस्टर कमाल, मोहम्मद नजाल, मिस्टर तारिक, ठीक है, इस तरह के हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को भी वो अपनी तरफ अपने साथ जोड़ने में सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है, बट अब इस चीज की गारंटी कोई नहीं है भाई किसका करेक्टर कैसा निकलने वाला है। अभी फाउंडिंग मेंबर्स में ही आप देख लीजिए, आप इंडिया का ही एग्जांपल ले लीजिए, यहीं पे बहुत सारे जयचंद बैठे हैं। अब उन जयचंदों को स्पॉट आउट किसने करना है, वो हमारा और आपका हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो हमें अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है, वही हमारे हाथ में है। बिजनेस को समझने की कोशिश, किस माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करनी है। जो हम अपने लेवल पे कर पा रहे हैं वो अभी प्रेजेंटली करते रहिए, जब तक कि मिस्टर ऐश हमें गो हेड की झंडी नहीं दे देते, जब तक कि हमारे वॉलेट्स में, हमारे बैंक अकाउंट्स में वो जो सुनामी जिसकी बात की जा रही है वो आनी शुरू नहीं हो जाती है। ठीक है, तो तब तक हमें अपने जो हम एट प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें प्रयास, डिपेंडेंसी सिंड्रोम में नहीं जाना है। ऑन पैसिव इज हियर टू मेक यू इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। तो मिस्टर ऐश ने कभी अभी किसी को ये भी नहीं कहा है कि आप वेबिनार्स करते रहिए, आपको वेबिनार करने की आवश्यकता है, या फिर जो ओकनेक्ट का सब्सक्रिप्शन जिन लोगों ने लिया है उन लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ ओकनेक्ट पे ऑन पैसिव की बात करेंगे। ओकनेक्ट के वेबिनार को आप अपने कोई भी लीगल बिजनेस को जो आप कर रहे हैं लीगल तरीके से उनके लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन कोई जेन्युइन चीज आप कीजिए और जिसका कोई एक लीगल वो बनता है। ठीक है, और आप मजे से इसको यूटिलाइज करते हैं। आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ले चुके हैं तो आपको इसको जिस तरीके से यूटिलाइज करना है, बहुत सारे माध्यम है जिनसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों से इंटरेक्शन करता हूँ तो कोशिश करता हूँ मैं जो कुछ भी उनसे बात करूँ वो कनेक्ट के माध्यम से करूँ। ठीक है, बहुत सारी फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, उनको मैं यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ, उनको मैं यूटिलाइज करता हूँ, इंडीड यूटिलाइज करता हूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे यहाँ पर मैं कॉर्पोरेट मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता हूँ जहाँ पर हमारे अपने मेरा अपना बिजनेस है, उस बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन है उनको हम यहाँ से करते हैं। लोग जुड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, लोग ऐसे भी लोग जुड़ते हैं जिनके पास सब्सक्रिप्शन ही नहीं है अभी इन चीजों की। ठीक है, वो लोग भी इसकी तरफ देख रहे हैं, इस नजरिए से देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ आप इस ओकनेक्ट से कर सकते हैं। ओकनेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इस पे ऑन पैसिव की मीटिंग करनी है। आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, आप जिस मर्जी तरह की जो भी मीटिंग करना चाहें कीजिए, यू आर फ्री टू डू दैट। तो ये चीज हमें समझनी होगी। ठीक है, अपने रोजमर्रा के रूटीन में आप एक मीटिंग जरूर कंडक्ट कीजिए और स्पेशली उन लोगों के साथ
जो लोग इस टेक्नोलॉजी को अभी जानते ही नहीं, जो लोग इस टेक्नोलॉजी से अभी जुड़े ही नहीं हैं। रही बात डाटा कंजम्पशंस की, तो भैया कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। हम फ़ेसबुक पे जाकर या और सोशल मीडिया पे जाकर 2 जीबी, 4 जीबी डाटा फूँक देते हैं, कहीं मैच देखते हुए डाटा 4-4 जीबी डाटा फूँक देते हैं और 1 आध जीबी डाटा अगर हमारे अपने सिस्टम में अपने लिए लग रहा है, तो आप ये सोच के चलिए कि अगर वो कहीं जा भी रहा है ना, तो हमारी कंपनी के पास ही जा रहा है। अल्टीमेटली वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होके हमारे ही पास वापिस आने वाला है, हमारे ही परिवार में वापिस आने वाला है। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जहाँ-जहाँ हम कर सकते हैं उसको हम एंश्योर करें और यू आर इन सेफ हैंड्स। एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बैठ के रखिए कि आप बिल्कुल सेफर हैंड्स में हैं। यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं है कि ये नहीं होगा। बस इतना है कि हमें मालूम नहीं कि कब होगा। है ना? इज़न्ट इट? साइमल्टेनियसली मिस्टर ऐश ने जिस तरीके से प्लान किया था, हम ऑफ द ट्रैक हुए, इसीलिए जो हमने सोचा था कि हम इसको सितंबर से शुरू कर लेंगे, वो हम नहीं कर पाए। तो हमने प्रयास किया ना, हमने कोशिश की ना, हमने पीठ तो नहीं दिखाई। या फिर उसके बाद आपने कोई ऐसी कंपनी देखी हो जो 6 साल से बैठी हो, ठीक है, और वहाँ पे आपको साइकिल बाय साइकिल, ईयर बाय ईयर वहाँ पे डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिल रही हो, ठीक है। बुर्ज खलीफा जैसे प्लेस पे अगर हम अपना ऑफिस खोलकर बैठे हैं, ऑफिस खोलकर क्या, हमारा अपना ऑफिस है वो, और हमने पूरा का पूरा फ्लोर आई बिलीव हायर किया है वहां पर, तो कोई पर्पस होगा ना उसका। बट हमें जो बेसिकली इंटरनेट से जुड़ा व्यवसाय है ना, इसके एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा। ये नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल जॉब या नॉर्मल जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के कंसेप्ट हमने किए हैं ना, उनसे एकदम ऑपोजिट है ये, एकदम ऑपोजिट है ये। इसीलिए ये बिजनेस आसानी से बहुत सारे लोगों को, देखो हमें किस तरीके से इसको समझाया गया कि भाई हमें यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, और हम सब लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आ गए। अब जो लोग यहाँ पर आ गए और सीखते रहे, उन्हें अभी बहुत अच्छे से मालूम है कि इंटरनेट पे व्यवसाय किस तरीके से किया जाता है और इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। नई व्यवस्था है ये, टोटल एक नई व्यवस्था है। ऑन पैसिव को आने वाले टाइम में हम एक नए इंटरनेट के युग की तरह देखने वाले हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस हम पब्लिक नहीं जाते हैं, तब तक हमारे पास एक एज एन अर्ली बर्ड हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि हम इसको, वो जुड़े रहिए। और आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, यूटिलाइज नहीं भी कर पा रहे हैं, तो भी आप संशय की स्थिति में मत रहिए। जो करते आ रहे करते रहिए, आराम से आप तकिया तुकिया लगा के सोइए, आराम से अपना काम आप करते रहिए। यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट्स होगी उसके लिए आप बैक ऑफिस में आइए, बैक ऑफिस में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक वेबिनार करते रहिए, ठीक है, तभी आपको यहाँ से कुछ अर्निंग होने वाली है, या फिर उसी को हम एंगेजमेंट कहते हैं। एंगेजमेंट इस ये समझ रहे हैं कि हम किस स्टेज पे हैं, इधर आने वाली परेशानियों को हम समझ रहे हैं। और प्रोफेशनल लेवल पे मैं पहले भी कह चुका हूं आप सभी से कि हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई लीडर ये आके कहता है कि मेरी इससे बात होती है, मेरी आज से बात होती है, और मुझे मालूम है कि अगले महीने सब कुछ होगा, इस महीने सब कुछ होगा, या इतनी तारीख को सब कुछ होगा, तो देख चुके होंगे आप, बहुत सारे फैंकुराम मार्केट में मौजूद है, और उन फैंकुरामों के हिसाब से एक भी चीज यहाँ पे होते हुए आपको दिख नहीं रही है। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे अगले हफ्ते मतलब आपको जो है ORFI मिलने वाला है, हुआ नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। और ये चीजें अफेक्ट कर रही हैं हमारे बिजनेस को, बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग अभी इस बिजनेस में आए ही नहीं है, जिन्हें इस बिजनेस के बारे में मालूम ही नहीं है, जो मिशन विजन के बारे में मालूम नहीं है, ये किस तरीके से हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, ये कितना लीगल है, क्या हमारी प्लानिंग है, किस तरीके से हम उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कहाँ पे हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं, कहाँ हम अटके पड़े हैं, जिनको नहीं मालूम है और यूट्यूब बना के डाल देते हैं, तो वो उस कम्युनिटी को भी स्पॉइल कर रहे हैं। बहुत सारे इस लोगों को, एक धनवंत सिंह राठौर जी थे हमारे, उन्होंने कहा कि मैंने सीबीआई को चिट्ठी लिख दी है, ये ऐसे है। उनको ये मालूम ही नहीं कि स्टार्टअप क्या होते हैं और इंटरनेट पे बिजनेस किस तरीके से होता है, ऑन पैसिव क्या करने जा रहा है, ठीक है। अब आपने कोई बुक पढ़ी नहीं है, लेकिन आप उस बुक को पढ़ने से पहले ही उसके निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। पहला पन्ना पढ़ा और आखिरी पन्ना पढ़ा, बीच में आपको मालूम ही नहीं कि क्या हुआ है, ठीक है, और आप इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। आप उस स्टोरी का जो है कंक्लूजन करके लोगों को उसका कंक्लूजन बताना, रिजल्ट बताना शुरू कर देते हैं, उसका कुछ भी बताना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली बुक तो आपने पढ़ी ही नहीं है,
तो उसी तरह से ऑन पैसिव है, उसी तरह से इंटरनेट है। जब तक आप इंटरनेट के व्यवसाय को नहीं समझेंगे, आपको ऑन पैसिव आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। जब तक आप इकोसिस्टम को नहीं समझेंगे, हमारे इकोसिस्टम को, उसको डेवलप करने की जरूरत क्या पड़ी उसको नहीं समझेंगे, ये सास बेस्ड क्या होता है, सास क्या है उसको नहीं समझेंगे, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या चीज है उसको नहीं समझेंगे, एआई क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, सर्वर्स क्या है, डाटा सेंटर्स क्या है, जो हम क्या इंटीग्रेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट को, उसका क्या पर्पस निकलता है, सिंगल साइन ऑन क्या है, सिंगल साइन आउट क्या है। जब तक हम इन बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, हमें इन चीजों के बारे में नहीं मालूम होगा, हमें ये व्यवसाय किस तरह से आगे मूव करेगा, क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है, और क्या ये हम सबके, आप सभी के जीवन में या पूरे ह्यूमन बींग के जीवन में बदलाव लेकर आने वाला है, हम कभी भी ये जान नहीं पाएंगे। तो इसलिए बुक का पहला और आखिरी पेज पढ़कर आप रिजल्ट्स पे मत पहुंचिए, और जो इस तरह के संशय मार्केट में फैला रहे हैं उन्हें स्पॉट आउट कीजिए। आप मिस्टर ऐश के हाथ बन के चलिए, मिस्टर ऐश की आंखें बनकर चलिए, ठीक है। मिस्टर ऐश हर एक इंडिविजुअल को हर एक चीजों को चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप और हम मिलकर कर सकते हैं। आप और हम मिलकर ये इंश्योर कर सकते हैं कि कोई हमारी इंडियन फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, चुपचाप उसका वीडियो उठाइए, लिंक उठाइए, स्पोर्ट पे अपना जाइए, स्पोर्ट को लिख कर भेज दीजिए कि भैया ये गलत काम कर रहा है, ये गलत इन्फॉर्मेशन मिशन दे रहा है। कोई आपको यहाँ पे डॉलर की, पैसे की बात करते हुए नजर आता है, कोई आपको ये कहते हुए नजर आता है कि आपके पास कितना भी है वैसा करना पड़ेगा। कोई भी चीजें जो ऑन पैसिव की भावना से मेल नहीं खा रही है, ऑन पैसिव के जिस प्लेटफॉर्म से हम चल रहे हैं उससे मेल नहीं खा रही है, ठीक है। आदमी को मालूम ही नहीं कि हम कौन सा रूट फॉलो कर रहे हैं, हम किस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। वो अपनी संभावनाएं लगा रहा है कि भैया ट्रेन आएगी तो वो दिल्ली होकर आएगी, उसके बाद फलानी जगह आएगी, फलानी जगह आएगी, ठीक है। अब मालूम है ही नहीं कि हम किस रूट को फॉलो कर रहे हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को रिपोर्ट करना शुरू कर दीजिए, जो लोग एक्टिव हैं, है। आप जितने ज्यादा लोगों को यहाँ पे स्पॉट आउट करेंगे, जितने गलत थंबनेल्स को आप स्पॉट आउट करेंगे, गलत इंफॉर्मेशन, गलत मैसेज देने वालों को स्पॉट आउट करेंगे, उतना से बड़ी चीज होती है आपका देश। यू आर इन इंडिया, वी आर, हम सब भारतीय हैं, ठीक है। यहाँ भारतीय होने के नाते मैं इस गुट का हूँ, मैं इस ग्रुप का हूँ, मैं भटकर सर के ग्रुप का हूँ, मैं दुर्गा प्रसाद जी के ग्रुप का हूँ, मैं विश्वजीत राय जी के, कोई ग्रुपिंग नहीं है यहाँ पर। ऑन पैसिव में कोई ग्रुप इन सब चीजों को एलिमिनेट करके करने के लिए आया है। मैं इस रिलीजन का हूँ, मेरा ये है, मैं इस एरिया का हूँ। अब इंडिया में आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, भैया मैं तो नॉर्थ का हूँ तो मैं नॉर्थ इंडियन लीडर को ही देखूंगा, यही लीडर मेरे इलाके का, मैं तो इसको ही सुनूंगा, मैं उसको नहीं सुनूंगा। ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ये जाति पाति और ये सब चीजों में अपने आप को डिवाइड मत कीजिए। वी आर ऑल यूनाइटेड, और यूनाइटेड होकर जो ऑन पैसिव की भावना के साथ, उसके मिशन विजन के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ जुड़िए, ऐसे लोगों के साथ रहिए, क्योंकि जैसी संगत होगी आपकी वैसे ही रंगत आप सभी के ऊपर चढ़ने वाली है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट यहाँ पर बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मिस्टर ऐश हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी बाजुएं बन के काम करने वाले हैं, ठीक है। मदर टेरेसा का हम हमारे अंदर भाव क्यों दे, मदर टेरेसा कोई नहीं है यहाँ पे, सब बदमाश गुंडे गुंडे बदमाश बैठे हैं, ठीक है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री के हैं, और वो लोगों को किस तरह से बरगलाते हैं, या है तू पैसे कमा ले, ये कर। अब अगर मिस्टर ऐश भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि अगर हमारे अंदर वो पोटेंशियल होता तो हम ऑन पैसिव में होते ही नहीं। हम उसी मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस से, या फिर वही जो हमारे साथ आज तक होता आया है, वहीं से हम अपने आप को डेवलप कर चुके होते। अगर वैसे ही चलाक, वैसे ही स्मार्ट और वैसे ही दुनिया को बेवकूफ बनाने की हमारे अंदर क्षमता होती, तो हमारे अंदर वो क्षमता है नहीं, वो स्किल्स है नहीं, ठीक है। मल्टी लेवल मार्केटिंग जो गेम है ना, ये सबके लिए नहीं है। ये उसी के लिए जो बदमाशी कर सकता है, जो बेईमानी कर सकता है, जो जिसको दूसरे की लूट घसीट का खाने में आनंद आता है, उसी के लिए ये मार्केट है। और वही यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है। जो ईमानदारी से कमाना चाहता है, ईमानदारी से काम करना चाहता है, उसके लिए यहाँ पर जगह नहीं है। और ऐसे ही कुछ लीडर्स यहाँ पे हमारे ऑन पैसिव की फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी में भी मौजूद है, और कुछ प्रोफेशनल्स जो है वो मिस्टर ऐश के आसपास शेयर किया था कि मेरे आसपास कुछ गलत लोग थे, अब मैं उनको स्पॉट आउट कर रहा हूँ, उनको आउट कर रहा हूँ। मैं तो हमेशा ये सोचता था कि जैसा मेरा मन है और जो मुझसे जुड़े हैं वैसा ही उनका भी मन होगा, लेकिन किसी के मन की था तो किसी के मन की था, वहां से लीजिए आप कि उसका मकसद क्या है, किस मकसद से वो वीडियोस बना रहे हैं, किस मकसद से यूट्यूब पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। उसकी तरफ ध्यान रखिए। और दूसरा, जो चीजें ऑन पैसिव के बैक ऑफिस से मिस्टर ऐश ने नहीं कही है, या बैक ऑफिस से मेल नहीं खा रही है, उनको सबको रिपोर्ट करना
माहौल यहाँ पर तैयार हो जाएगा। और जब हम और आप सब एजुकेटेड होंगे ना, तो उसका इम्पैक्ट जब हम एड्रेस कर रहे होंगे दुनिया को, या हम किसी से भी बात कर रहे होंगे ना, उस पर दिखेगा वो इम्पैक्ट। ठीक है, तो बिजनेस में ऐश ने दे दिया है यहाँ से टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, आपकी अचीव करने के लिए वो पास ये मौका है कि हम यहाँ से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करें, हम यहाँ से अपनी एजुकेशन को डेवलप करें। ठीक है, और अपने करैक्टर को यहाँ से बिल्ड करें, करैक्टर को अपने यहाँ से डेवलप करें। ठीक है, और अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को यहाँ से डेवलप करें। ये इस तरह का माध्यम, इस तरह का प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप एआई को देख रहे हैं, एआई की अनलिमिटेड डेप्थ है, एआई से आप अनलिमिटेड तरीके से काम करा सकते, पार्ट है एआई। और उसी तरह से ऑन पैसिव है, यहाँ पे अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड डेप्थ है, और अभी जस्ट शुरुआत है, जस्ट बिगिनिंग है हमारी। और बिगिनिंग भी क्या, अभी हम ग्लोबल नहीं हुए हैं, ये सिर्फ हमारे जो भी कुछ चल रहा है ये पारिवारिक है हमारा, ये पारिवारिक मसले हैं। अभी बाहर की दुनिया को नहीं मालूम कि हमारा बेसिकली अंदर हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो ये बाहर की दुनिया को क्या बताना है, किस तरीके से उनको एड्रेस करना है, क्या यहाँ पर चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसके लिए आपको एंगेज रह के एजुकेशन लेके फिर आगे मूव करना पड़ेगा। तो एनीवे अपडेट सेक्शन में जो कल की थी 360 की बहुत दौरान जो एनालाइज किया, जो मैंने इस दौरान अनुभव किया, या फिर मिस्टर ऐश की जो मन की बात थी, मिस्टर ऐश जो हमें सभी को कम्युनिकेट करना चाह रहे थे, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यही हो रही है। इस चीज़ को मिस्टर ऐश भी जानते हैं कि वो कहते कुछ और हैं, और यहाँ पर लोग उसको बढ़ा चढ़ा के नमक मिर्ची लगाकर, क्योंकि सुनने वाले बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो नमक मिर्ची वाला ही खाना पसंद करते हैं, चटपटा ही खाना पसंद करते हैं। उन्हें सादा खाना या मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक फूड की आदत ही नहीं है, चटपटे की ही आदत है, चटपटा ही चाहिए। ठीक है, बेशक वो चटपटा उनका स्वास्थ्य खराब कर रहा हो, ठीक है, उनके लिए स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा कर रहा हो, लेकिन खाना चटपटा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों की एडवांटेज लेने के लिए ये जो यूट्यूबर्स हैं अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो इनसे थोड़ा सा बचिएगा, और किसी को अगर गलत काम करते देखिएगा तो रिपोर्ट कीजिए बैकएंड पे। और बिल्कुल यहाँ से आश्वस्त रहिए, चीज़ें बैकएंड पे हो रही हैं। और बोलते हैं ना कि जल्दी में भी थोड़ा समय लगता है, जल्दी के लिए भी समय चाहिए होता है। तो वो जो समय यहाँ पर लिया जा रहा है, यहाँ पे समय इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि हम बोरी बिस्तरा समेट के यहाँ से भाग जाएं, निकल जाएं। यहाँ समय इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये मतलब हमारी सोच से परे का काम है। और जब हमारी सोच से परे का काम है, तो जो चैलेंजेस यहाँ पे आ रही हैं, जो दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं, जो परेशानियां यहाँ पर आ रही हैं, वो भी हमारे सोच से परे की हैं। बट मिस्टर ऐश ने ये जरूर ढूंढ लेंगे, और हम इसको अकम्प्लिश कर लेंगे। हम आपके साथ शेयर करेंगे, और हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि क्या समस्या आई थी और हमने उसका क्या निवारण ढूंढा। और जिस दिन वो हमारे साथ शेयर करेंगे, उस दिन के बाद हमारा नजरिया ऑन पैसिव के प्रति और मिस्टर ऐश के प्रति बिल्कुल बदलने वाला है। उन लोगों का मैं कह रहा हूँ जो नेगेटिव माइंडसेट से यहाँ पर है। जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट से यहाँ पर जुड़े हैं और अपना काम मतलब अपना रोटी कपड़ा और मकान अभी किसी फिलहाल उनको उन जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, ठीक है, वो लोग डेफिनेटली जो है इन बातों को समझ रहे हैं, और वो लोग सक्सेसफुल भी होने वाले हैं। तो एनीवे मेरी तरफ से इतना ही। आई होप इतने दिनों बाद आप सभी से जुड़ा, और आप सभी लोग कुछ ना कुछ बेनिफिटेड जरूर हुए होंगे। और मैं जानता हूँ आप सभी लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, और अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे भारतवर्ष के लिए स्पेसिफिकली ओपी इनक्रेडिबल इंडिया का जन्म ही इसलिए हुआ कि भारतवर्ष में किसी फाउंडिंग मेंबर या कोई भी फिर आने वाले भविष्य में एफिलिएट्स भी जो हमारे साथ आएंगे, उनका किसी तरीके से कुछ शोषण ना हो, उनको कोई गलत जानकारियां देकर गलत बहकावे में लेकर आगे ना लेकर चले, और हम उनको किस तरीके से इंडिपेंडेंट बना सकें, उनको सशक्त बना सकें। ठीक है, ताकि इस मिशन में कंट्रीब्यूशन हम अपना एक एक बूंद दो बूंद जो कर सकते हैं वो कर पाएं। तो फिलहाल इतना ही मेरी तरफ से। जय हिंद, जय भारत। अगला हमारे बीच हमारे दद्दू अनिल मैनन जी मौजूद हैं, हमारे मेंटर राजेंद्र भटकर सर मौजूद हैं। मैं उनको चाहूंगा कि वो सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो भटकर सर अगर आप मौजूद हैं तो आप प्लीज टेक ओवर करें, और उसके बाद फिर दद्दू हमारे बीच मौजूद है, हम उनको भी डेफिनेटली। Yes. तो वेलकम ऑन बोर्ड भटकर सर। Yes, thank you so much.